हाय एवरीवन, मैं एडवोकेट देवदूति दास। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में एडॉप्शन प्रोसीड्योर के बारे में बात करूंगा अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा, प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो में हम आज तीन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला, एडॉप्शन प्रोसीड्योर। दूसरा, एलिजिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। और तीसरा, कोर्ट एडॉप्शन ऑर्डर। एडॉप्शन प्रोसीड्योर में हम लोग देखेंगे कि एडॉप्शन के लिए कैसे अप्लाई करना होता है, उसके बाद पेरेंट्स का क्या एलिजिबिलिटी या फिर क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एक चाइल्ड को एडॉप्ट करने के लिए, और ये सब होने के बाद कोर्ट किस पॉइंट्स को सामने रखते हुए फाइनल ऑर्डर देंगे एडॉप्शन का। एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट चीज इस एक्ट के अंदर यह है कि अगर आप किसी की रिलीजन से हो, आप चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपका मैरिटल स्टेटस भी मैटर नहीं करती है इस एक्ट के अंदर। अगर आप शादीशुदा भी नहीं है या फिर आप डाइवोर्स है, फिर भी आप इस एक्ट के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि एक सिंगल मेल या फिर डिवोर्स्ड मेल फीमेल चाइल्ड नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन एक फीमेल सिंगल और डाइवोर्स फीमेल एक मेल या फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकती है। एडॉप्शन का पहला स्टेप ये है कि आपको CARA की वेबसाइट में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद केयरिंग्स का वेबसाइट में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। दोनों की वेबसाइट का लिंक आपका स्क्रीन में शो कर रहा है। ये दो जो वेबसाइट्स है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स है। इस वेबसाइट में रजिस्टर करने के बाद आपको एक स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि वेस्ट बंगाल या फिर दिल्ली या फिर राजस्थान। आप वेस्ट बंगाल से चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहते तो वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कीजिए। उस स्टेट के अंदर आपको एजेंसी दिखाई देगा। एक एजेंसी के अंदर कितने लीगली फ्री चिल्ड्रन है, वो नंबर्स भी आपको दिखाई देगा। अब लीगली फ्री चाइल्ड क्या होता है? ये चाइल्ड जो एडॉप्शन के लिए होते हैं, वो जनरली अबंडेंट होते हैं या फिर ऑर्फेंड होते हैं। तो एक कमिटी बैठता है जो डिसाइड करता है कौन लीगली फ्री टू बी अडॉप्टेड चाइल्ड होगा। तो आपको सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, जो नंबर आपको संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे की कुछ भी फॉलोअप्स के लिए यही नंबर की रेफरेंस देना पड़ेगा। तो चलिए अभी देखते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत होगा। पहला है एक फैमिली फोटो, सेकंड बर्थ सर्टिफिकेट, थर्ड पैन कार्ड, फोर्थ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, आधार कार्ड और वोटर आईडी, और जो आपका रेसिडेंस का एड्रेस रहेगा वो आप दे सकते हैं। फिफ्थ, इनकम प्रूफ। सिक्स्थ, मेडिकल सर्टिफिकेट। सेवन, मैरिज सर्टिफिकेट। एट, टू रेफरेंस लेटर। ये लेटर आपको दो आदमी से लेना पड़ेगा जो आपको एडॉप्शन के लिए सपोर्ट करता है। और फाइनली नाइन्थ, इन केस द चाइल्ड इज अबव 5 years, his or consent is required। ये डॉक्यूमेंट आपको जरूरत होगा फाइनल कोर्ट ऑर्डर
मिलने के टाइम पे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका आपके पास एक सोशल वर्कर आएंगे और एक रिपोर्ट बनाएंगे उनका असेसमेंट के ऊपर। सोशल वर्कर का मेन काम यह है कि वो चेक करेगा कि आप अडॉप्ट करने के लिए फिट है कि नहीं, और आपको जो भी डिटेल्स है वो सब उसने चेक करेगा। आपका वातावरण ठीक है कि नहीं, अगर आप ठीक से एक चाइल्ड की देखभाल कर सकते हैं कि नहीं, ये सब पूरी असेसमेंट बना के सबमिट करेगा। और ये असेसमेंट 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। नेक्स्ट, आपको 3 नाम दिया जाएगा बच्चे का मेडिकल रिपोर्ट के साथ, और उसके साथ एक बच्चे के ओवरऑल रिपोर्ट रहेगा। अगर आपको 3 नेम से नहीं पसंद हुआ तो फिर से 3 नाम भेजा जाएगा। उसके बाद अगर आपको चाइल्ड पसंद हुआ और आप अडॉप्ट करने के लिए तैयार है, आपको कोर्ट में जाके एप्लीकेशन करना पड़ेगा और कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कोर्ट ऑर्डर मिलने के लिए कौन सा पॉइंट्स कोर्ट चेक करते हैं उनका फाइनल ऑर्डर देने के लिए। पहला पॉइंट, कोर्ट ये देखते हैं कि बोथ द पेरेंट्स आर ऑफ साउंड माइंड। कोर्ट अभी देखेंगे कि आप मानसिक और शारीरिक तौर पे ठीक है कि नहीं। मेंटली और इमोशनल स्टेबल होना चाहिए। कोई भी जानलेवा डिजीज नहीं होना चाहिए। अगर आप मैरिड हो, 2 साल के लिए स्टेबल मैरिज होना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ये देखते हैं कि आप और चाइल्ड का एज डिफरेंस मिनिमम 25 साल होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप कोई बच्चा एडॉप्ट कर रहे हैं जो 4 साल की नीचे है, पेरेंट्स की कंपोजिट एज 90 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए। कंपोजिट एज का मतलब हस्बैंड और वाइफ की एज दोनों को एड अप करके जो एज आएगा। अगर सिंगल पेरेंट है, उसकी एज 45 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 4 साल से 8 साल का बच्चा जो एडॉप्ट कर रहे हो, पेरेंट्स की कंपोजिट एज 100 साल की ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर सिंगल पेरेंट की बात करें, 50 साल की ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो 8 साल से 18 साल के बीच का उम्र का चाइल्ड होगा, पेरेंट्स का कंपोजिट एज 110 के ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सिंगल पेरेंट हो तो 55 साल की ऊपर की एज नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, आप इस एक्ट के अंडर एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो कोर्ट चेक करेगी। कोर्ट फाइनली ये देखेगा कि आप इस बच्चे को एडॉप्ट कर रहे हो सिर्फ चाइल्ड की बेटरमेंट के लिए, उनको बेटर फ्यूचर देने के लिए। अगर आपका एडॉप्टेड करने वाला चाइल्ड 5 साल की ऊपर है, तो उनको पूछा जाएगा उनका सहमति है कि नहीं उन पेरेंट्स का साथ रहने के लिए। तो चाइल्ड सिलेक्ट होने के बाद कुछ दिन के लिए सिलेक्टेड चाइल्ड आपके साथ रहेंगे, जो बोलते हैं प्री फॉस्टर केयर। उसी के दौरान चाइल्ड के पास एक राइट होता है डिसाइड करने के लिए वो आपके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उसका कंसेंट कोर्ट के पास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, कोर्ट ये देखता है कि कोई भी प्रकार की पैसा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए।
लास्टली कोर्ट में आपका दिया हुआ नाम और उसका फोटो के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा। फाइनली आपको एडॉप्शन का ऑर्डर दिया जाता है। नेक्स्ट 2 साल के लिए पोस्ट फॉलोअप भी होता है, ये देखने के लिए कि आप ठीक से चाइल्ड की देखभाल कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो को पसंद हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।